चूज करने का क्या प्रोसेस होता है? ऑब्वियसली आपको साल में वो 10-15 प्रोजेक्ट्स ऑफर होते होंगे कि मंशा ये भी एंड विद द काइंड ऑफ projects that we see on TV, I mean, most of our audience is not entirely happy with the content that we're getting to watch these days, right? You also only review 2 channels, I've noticed. No, 3. Which The ones? top 3. We, Geo, ARY and Hum. But what about the other ones? But A I'll tell plus and TV1 and all. So the thing आप is, ratings के चक्कर में पड़ गए हसन, नहीं। आप सिर्फ वो वाले रिव्यू करते हैं जो लोग देखना चाहते ये हैं। recently सब बात कह रहे हैं, उसका मैं अपना Because उन पे जो जिस content की आप बात कर रहे हैं ना, there is a lot of content and I think that you guys, if you did, I mean it's up to you, it's your channel, it's not a big deal, but you know there's a lot of different kinds of content out there. अगर आप notice करेंगे तो channels की भी अपनी philosophy होती है and the kind of content that they create. True. तो अगर आप TV1 वगैरह या A+ को भी जरा अपनी आंख मैं आपको इस I'm sure a lot of actors अगर आप मुझे इजाजत दें तो देखें, मेरा और आमना का भी अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। मुझे ये लगता है कि टीवी के ऊपर जो चीज दिखाई जाती है वो लोगों को इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करती है एक बड़े पैमाने के ऊपर। अब बात ये है कि जो ड्रामे हम पिक करते हैं वो या यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड कर रहे होते हैं, रेटिंग्स के लिए कर रहे हैं, या वो रेटिंग, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, जो चीज की रेटिंग आ रही है, जो यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, लोग वो देख रहे हैं और वो जो लोग देख रहे हैं वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो एज क्रिटिक्स मैं इस बार को आगे भी कर सकती हूँ कि since you feel like TV has a responsibility, don't you have a responsibility? Of course we do. देखें, हम जैसे एक हम टीवी की मैं बात करूं, उस पे एक ड्रामा आ रहा है सराब, और सराब में स्किज़ोफ्रेनिया का जो सोनिया इज अ पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, उसको हाईलाइट करें, उसकी रेटिंग नहीं आ रही, उसको यूट्यूब पे ट्रेंड नहीं किया जा रहा, हम उसके ऊपर बात करें। सुर्ख चांदनी आपका जो ड्रामा था, इफ यू रिमेम्बर, उसकी रेटिंग नहीं आ रही थी, वो यूट्यूब पे ट्रेंड नहीं कर रहा था, हम हर हफ्ते उसको रिव्यू कर रहे थे। I'm not putting you on the spot. नहीं, I'm just saying. And again, अभी recently ARY के ऊपर ही बिखरे मोती आया। पर दूसरे चैनल्स के ऊपर मंशा देखें, बात ये है कि व्यूवरशिप एक चीज है और फिर YouTube के ऊपर ट्रेंड करना एक चीज है और फिर कंटेंट एक चीज है, ये 3 चीजें हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी वो जो वेन डायग्राम अगर हो ना, तो ओवरलैप अगर तीनों चीजें कर रही हो ना, उस प्रोजेक्ट को हम पकड़ें ताकि हमारी बात का फिर इम्पैक्ट भी हो। ATV और जो दूसरे ड्रामों की बात है, देखें, जब कोई ड्रामा अच्छा होता है और लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो किसी भी चैनल के ऊपर हो, उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है, यू स्टार्ट वाचिंग दैट ड्रामा। मैंने वैसे ना देखे, हमने रिव्यू ना किए हो, बट मुझे मौका मिला तो मैंने पिछले साल मैं मारिया परेरा हूँ, आई थिंक वो उसका ATV का A+ का ड्रामा था, किसी और चैनल पे था। मैंने जब उसकी बात हो रही थी तो मैंने वो देखा वो ड्रामा, बट मुझे उसके अंदर कोई नॉवेल्टी वैल्यू ऐसा सच नजर नहीं आई कि मैं बोलूं यार कि हम ये ड्रामे जो रिव्यू कर रहे हैं उनसे बहुत बेहतर हैं, तो उनको आपकी बात बिल्कुल ठीक है, but I feel like a lot of new actors, I mean this is just a value statement, you know, just a value judgment on my part. You don't have to follow it, but I just feel that a lot of new actors start out at Express and at a lot of these other channels. Maybe they don't get as much of an opportunity to come to the big channels immediately. और आपकी जरा उन पे नजर पड़ेगी तो उनको जरा हौसला अफजाई मिलेगी। आपका फीडबैक बड़ा उनकी हौसला अफजाई होगी, और बल्कि एज अ क्रिटिक आई थिंक दैट दे वुड लर्न टू, यू नो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आई थिंक हमें भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी चाहिए। एक्चुअली वो हम जब रिव्यू करते हैं ना, तो हम 10-12 ड्रामे ऑलरेडी देख रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी जिसके बारे में कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो रही होती है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, तो वो 10-12 ड्रामे देखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और ड्रामे देखना, यू नो, इंसान एक आध उसमें से माइनस करके ऑफ द टॉप 3 ट्रेंडिंग 2 कर लें आप, और एक ऐसा उठा लें where you feel like it's someone who would appreciate. कर सकते हैं सोच सकते हैं, सोचा जा सकता है, बिल्कुल, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। बट गोइंग बैक टू योर डिसीजन, जब आपके पास ये ड्रामे आ रहे होते हैं जी, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आप कैसे चूज करती हैं कि मैंने ये वाला करना है, ये वाला नहीं करना, और ये वाला नहीं करना, ये वाला करना है? देखिए, आई पर्सनली एम नॉट वन, मुझे लगता है कि ये आई think actors when they say that they choose a project for somebody other than themselves, ये झूठ है। कोई एक्टर अपने अलावा किसी और के लिए प्रोजेक्ट नहीं चूज करता, बिकॉज आप ये सोच रहे होते हैं कि एट दिस पॉइंट इन माय करियर मुझे क्या करना है, हाउ डू आई, यू नो, हर बंदे की अपनी मोटिवेशंस होती है। सम पीपल ऑफ कोर्स विल डू इट फॉर मनी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ जॉब। सम पीपल विल डू इट फॉर कि यार मुझे लगता है कि इससे मुझे रिकग्निशन मिलेगी, लेकिन कोई भी इंसान कोई भी प्रोजेक्ट ये सोच के नहीं करता कि किसी और का पर्सपेक्टिव या ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, आप अपने लिए करते हो। तो आई पर्सनली आई एम ऑलवेज थिंकिंग, you know, somebody recently, in fact yesterday,
described me as an unconventional heroine, an unconventional, and I really do agree with that क्योंकि मैं हर दफा मुझे बड़ा बुरा लगता है getting stuck in a rut, and I've done many projects जो कि successful हुए, and after that I've been offered the same kind of project, and मुझे ये होता है कि immediate, I want to take an immediate left turn from the last project I've done, and that's how I usually function because I just hate, I'm scared of getting stuck in a rut. So that's pretty much मैं इसी चीज को देख के choose तो जब मोहब्बत तुझे अलविदा का स्क्रिप्ट आपके पास आया, what made you opt for it? See, she is, in my view, but it's a very divisive kind of a play, isn't it? Especially I know कि आप बड़ा feel करते हैं अपने characters की on-screen morality, which is something that as an actor I can't relate to because I feel that you can't judge the characters, and at the end of the day, I don't think I've ever played any character जिसको देख के लगे कि ये inhuman है. It's never inhuman. It's always very human. And I feel कि आपके इर्द-गिर्द ये हम अपने आप को बताते हैं हम कितने moral है, you know. But if you ask people who don't like you, वो आपके बारे में 10 बातें बोल देंगे, right? So the characters that you play, you can't judge them, and I don't judge them. To me, that character at that moment in their mind is right. वो बेशक कितना भी गलत काम कर रहा हो, अपने दिमाग में वो सही है. So I felt like Shafak was so unconventional in the way that she is not what you expect. She is a woman who is independent. She's got all this money, and at the same time she is so lonely. और उसने अपनी loneliness को एक बहुत positive, loneliness can be a very positive emotion कि आपको किसी की acceptance चाहिए, किसी का प्यार चाहिए, लेकिन वो उस चीज को almost weaponize कर देती है. You know, she weaponizes that thing that is actually positive into something very negative, and that need of acceptance and love of hers, she really takes it to a whole different level, and this is so not something you expect from somebody जो उसकी situation में है, जो बाहर से आई है, but because of her own history and because of her own nature maybe, you know, it's just one of those, you know, things. और बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट ये रिव्यू किया कि ये लड़की क्यों ऐसे कर रही है, एंड दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक अबाउट इट. इट्स नॉट समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर टू डू, एंड दैट्स एक्चुअली व्हाई आई लाइक्ड इट, बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू डू अ कैरेक्टर व्हेन यू ऑलरेडी नो व्हाट द कैरेक्टर इज गोना डू. आपने कहा कि मोरालिटी के ऊपर जज किया जाता है, हम इसका स्ट्रांगली फील करते हैं ना उसको, लाइक इट्स सो इट्स आई कांट रिलेट टू इट. बट गोइंग बैक टू आवर अर्लियर कन्वर्सेशन, ऑब्वियसली मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शफक ने खरीद लिया किसी और के मियाँ को, उसको कन्विंस कर दिया बेच दे, ऑब्वियसली नॉट. मैं जब भी, वही बात है, मुझे पता नहीं क्यों, शायद वो गलत है शायद सही है, बट मुझे हमेशा होता है कि उस ड्रामे का सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट जो हो रहा है उसकी लाइट में 18th सेंचुरी में भी कत्ल और गारत हो रही थी जब कोई टीवी नहीं था. It's just that how is a negative character being portrayed for the wider audience. मुझे ऐसा लगता है मंशा कि मैं और आप और हम जो 5-6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग जो ऑडियंस है, जो ड्रामा की ऑडियंस है, पूरी ऑडियंस है, उसका 1 या 2% है. हमारी जो ज्यादातर ऑडियंस है वो सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती. नहीं, see there I completely disagree with you. देखें, एजुकेशन का सही और गलत, ये मुझे लगता है बड़ी प्रिविलेज्ड वे ऑफ थिंकिंग है, ये सोचना कि क्योंकि आपको तालीम मिल गई है तो that means you are the person who knows what right and wrong is. This is completely innate. ये आपकी अपब्रिंगिंग से, आपके सोशल सर्कमस्टांसेस से, आपके अपने नेचर से इसका बड़ा एक ताल्लुक है. हर इंसान को सही और गलत का फैसला पता है कि सही और गलत क्या है. After you reach a certain age and if you are of sound mind, you know what right and wrong is. This has got nothing to do with education. May I add something? पूरी बात complete. अच्छा जी please. But I do think that I think that people who try to say कि ये मैंने चीज इसलिए की या ये मैंने चीज इसलिए की, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉब ऑफ कर रहे हैं to somebody else. Nobody commits a murder because they saw it on screen. अगर ऐसी बात होती है तो we have embodied so many characters who have done all kinds of wrong things, but that the burden of your own life actions rests solely on your shoulders. You cannot fob it off. But obviously मैं आपकी बात से भी मुत्तफिक हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक overall impact होता है of the kind of perpetuation of ideas. But I personally don't believe that you can fob off any kind of responsibility of your own actions on television. Because 15th century में there were more crimes against women then than there are today. You know, rape and murder and all those things, tribal wars, वो तो तब टीवी तो नहीं थी ना,
तब ये चीजें परपेचुएट तो नहीं हो रही थी ना. दिस इज अ साइकिल दैट एग्जिस्ट विद इन सोसाइटी एंड आई एग्री विद यू कि इस चीज को चेंज होना चाहिए और इस किस्म का और कंटेंट बनना चाहिए जो अवेयरनेस को परपेचुएट करने के लिए और कंटेंट बनना चाहिए. लेकिन मैं ये नहीं समझती कि अगर कोई अलग किस्म का कंटेंट बनता है जिसमें कैरेक्टर्स इविल हैं या उनकी कोई जर्नी दिखाई गई है, उससे जो है इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं. लोग अपनी जिंदगी के फैसले अपनी वजह से करते हैं. Nothing else to do with anything. ठीक है, that's certainly a point of view. That's my perspective. नहीं, बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव सही है. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे और मैं अब उसमें नहीं जा रहा कि हाइपोथेटिकली कैसा होता है. आई विल जस्ट नरेट अ फ्यू कमेंट्स टू यू जो हमें अपने रिव्यूज के ऊपर आते हैं. फॉर एग्जांपल आजकल जलन चल रहा है, अभी खत्म हुआ रिसेंटली. मिनाल के कैरेक्टर को उसमें ऑलमोस्ट हर किस्त में एक थप्पड़ पड़ जाता है किसी ना किसी से. कोई perpetuation of ideas I said is 2 थप्पड़ 4 थप्पड़. Totally, I agree with आपके एपिसोड में अगर उल्फत को थप्पड़ पड़ता है शहान से और एक उसका पर्टिकुलर किस्त में एक सीक्वेंस था, आपके साथ उसका ताल्लुक नहीं था बट क्योंकि आपके ड्रामे का हिस्सा था, वेयर जब वो थप्पड़ मारता मारता उसको रुक जाता है और कहता है कि तुम तो थप्पड़ मारने के भी काबिल नहीं हो अपनी बीवी को. तो इस तरह के आइडियाज जब परपेचुएट किए जाते हैं ड्रामा के थ्रू, आपको लगता नहीं है कि फिर आई थिंक बस उसमें ये होना चाहिए कि फिर दिखाना चाहिए कि ये कैरेक्टर फ्लॉड, देखिए हर इंसान फ्लॉड है. एग्जैक्टली. अब एक सेकंड, जब आपने ये बात की ना कि ये कैरेक्टर फ्लॉड है, दैट इज माय थिंग कि यार कि अगर आप ऑडियंस को ये दिखा पाए कि कैरेक्टर फ्लॉड इज अ वेरी फ्लॉड कैरेक्टर. आई मीन ही इज अ वीक मैन, ही इज अ नाइस मैन बट अ वेरी वीक मैन. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, ड्रामे चले हमारी टीवी के ऊपर, ड्रामे में जो मर्द है उसने एक औरत को किडनैप किया है, सेक्सुअली असॉल्ट किया है, जबरी उसके साथ शादी की है, उसको अपनी स्लेव बना के रखा है एक तरह से, और जब वो मरता है तो लोग कहते हैं ये मर क्यों गया, ये हीरो है ड्रामे का. पर ये देखें आप, तो फिर आप जब आप कहती हैं कि हम with the people or with the I don't know which drama you're talking about. I'm talking about Muqaddar. I'm talking about Muqaddar. Faisal Qureshi played Sardar Saif and he kidnaps a woman. He sexually assaults her. उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है. ऑब्वियसली देयर इज नो मेंशन ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम. और फिर इवेंचुअली वो जाके उसी शख्स से प्यार करने लगती है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है और कहती है ये आप छोड़. एक सेकंड में मुझे सिर्फ ये बात ऐड करने दें. तो जब ये आप बात करती हैं कि हम लोग प्रिविलेज्ड हैं और हम लोग ये कहते हैं कि हम ऑडियंस को ये कैसे कह सकते हैं कि उनको सही और गलत का पता है, तो वो लोग जो इन ड्रामों के ऊपर कमेंट जाके करते हैं कि ये गलत हो रहा है, फिर वो कौन है? बट द थिंग इज I think they're not able to differentiate between right and wrong. I don't agree with that they're not able to differentiate within their own life. Because देखिए मैं Money Heist देखती हूँ, उसमें every main character is a burglar, a murderer. That's my thing. नहीं, but a comma, you can't judge what people actually feel. देखिए, you can get related to the characters and be like, यार ये बंदा हीरो था, even though he was, I can feel that. मैं आपको examples दे रहा हूँ ना लोगों की. नहीं, but मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर for example Money Heist में कोई character मर जाता है, who is a murderer, who is all of those things, but you still feel bad कि यार ये कैरेक्टर क्यों मर गया. मिर्जापुर में जब मुन्ना की डेथ हो जाती है, I felt bad because he was such a great character on screen. Not that he was a good character, because he was a great character in that way. So I don't think that personally, I don't judge it कि if a person comments कि ये बंदा क्यों मर गया, that necessarily means that maybe they just wanted to watch that on screen. Maybe they found it very exciting. उस character की जो intricacies हैं उसको देखने में उनको मजा आया. इसका ये मतलब नहीं है कि उनको लगा कि हमें भी ऐसा होना चाहिए. वो वाली बात तब है जब आपकी तरह लोगों के पास वो फिल्म मेकिंग की डिग्रीज हो उस तरह की कि वो उस एस्पेक्ट से देख रहे हो. हसन, I think that's really unfair. मैं कह रहा हूँ कि आप उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि उस एस्पेक्ट से देख रहे हो